रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मिट्टी की गलियां, छप्पर वाले घर और सुबह सुबह बच्चों की हंसी जैसे परिंदों का झुंड झांक रहा हो। गांव के पीछे एक बड़ा सा जंगल भी था जो काफी ज्यादा घना था। उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसे गांव वाले हंसमुख पेड़ कहकर पुकारते थे, क्योंकि जब भी हवा चलती थी तो उस पेड़ के पत्ते ऐसे हिलते थे जैसे मानो कोई चुपचाप अपनी हंसी दबाकर हंस रहा हो। उस गांव में दो शरारती लड़के भी रहते थे जो अपनी शरारतों के कारण गांव में काफी ज्यादा फेमस थे। एक का नाम था मोटू और दूसरे का नाम था गोलू। वे रोज उसी जंगल में खेलने चले जाया करते थे। कभी पेड़ के नीचे कंचे खेलते थे तो कभी गुलेल से पत्ते गिराते थे और कभी कभी एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। एक दिन खेलते ही खेलते गोलू ने धीमे से कहा, अरे मोटू, सुना है ये पेड़ रात में बोलता भी है। मोटू ने आंखें फैलाकर कहा, अरे पागल हो क्या तुम, पेड़ कभी बोल सकता है भला, भूत भूत होगा कोई। गोलू बोला, आज रात चलो चलते हैं और पता लगाते हैं। चांदनी रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में इतनी शांति थी कि अपना साया भी डर जाए। बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। दोनों ही दबे पांव जंगल में पहुंच गए और दोनों के दोनों डरे हुए थे। अचानक पेड़ की शाखाएं हिली और आवाज आई, कौन आया इधर। गोलू तो सीधा मोटू के पीठ के पीछे छुप गया और मोटू ऐसे हकलाते हुए बोला, मैं मोटू। तभी पेड़ बोला, और गोलू भी है, छुपने से कोई फायदा नहीं। गोलू ने कांपते हुए पूछा, कहीं तुम भूत तो नहीं हो। पेड़ जोर से हंस पड़ा, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, पेड़ हूँ और बस बहादुरों से बात करता हूँ। मोटू की नजर पेड़ के चमकते हुए फलों पर अटक गई और मोटू बोल पड़ा, अरे वाह, ये फल खाने में मीठे होंगे क्या। पेड़ बोला, खाने लायक है पर पहले खेल होगा तब खाने को मिलेगा। अब पहला खेल था पहेली का। पेड़ पूछ बैठा, कौन सा फल पेड़ पर नहीं उगता है। मोटू ने सिर खुजलाया। गोलू की तो सांस ही अटक गई। फिर मोटू बोला, फल आदमी। पेड़ हंसी से कांप उठा, गलत जवाब। जवाब है फल स्टेशन। अब दूसरा खेल था दौड़ का। पेड़ बोला, बिल्ली की तरह भागो मोटू। मोटू भागा भी पर बिल्ली के जैसा तो नहीं भाग पाया, सीधा भैंसों की तरह भागने लगा। गोलू पेट पकड़कर हंसने लगा। पेड़ बोला, अरे वाह, हंसी की बिजली चमक गई। फिर पेड़ ने दो जादुई फल गिराए। दोनों ने फल को बड़े आराम से खाया। गोलू तो एकदम गुलाबी हो गया और मोटू की पूंछ 3 गुना लंबी होकर हवा में घूमने लगी। गोलू चिल्लाया, अब क्या होगा। पेड़ बोला, कुछ नहीं, 10 मिनट तक मजेदार रहो। 10 मिनट के बाद जादू उतर गया। दोनों पहले जैसे हो गए और दोनों ही हंसते फुदकते गांव लौट आए। और अगली सुबह गांव में चर्चा पसर गई, ये जंगल डराने वाला नहीं, हंसाने वाला है। और लोगों ने पेड़ का नाम दे दिया हंसी की फैक्ट्री। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।